इधर लोकसभा में अध्यक्ष पद के लिए कल चुनाव होगा। इसमें बीजेपी के ओम बिरला और कांग्रेस सांसद के सुरेश आमने सामने होंगे। एनडीए की ओर से ओम बिरला एक बार फिर से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए। देश के इतिहास में पहली बार है जब लोकसभा स्पीकर के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई है और चुनाव की नौबत आ गई है। एनडीए की ओर से ओम बिरला एक बार फिर से स्पीकर पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। ओम बिरला ने आज स्पीकर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। अगर के सुरेश नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो चुनावी मुकाबला तय माना जा रहा है। इससे पहले संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी ने बयान दिया कि विपक्ष ने स्पीकर पद पर सरकार को समर्थन देने का निर्णय इस आधार पर किया था कि ये कन्वेंशन बना था कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को मिलेगा, पर सरकार ने अभी तक अपनी स्थिति साफ नहीं की है। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. स्पीकर पद के चुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। इसमें वही सदस्य हिस्सा ले पाएंगे जिन्होंने सांसद पद की शपथ ले ली है। पिछली बार ओम बिरला निर्विरोध स्पीकर चुने गए थे, तब विपक्षी दलों ने ही उन्हें समर्थन दिया था। वहीं केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने बयान दिया कि स्पीकर पद के लिए विपक्ष को कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए और अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेकर स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से करना चाहिए। पिछले 2 दिन से हम लगातार विपक्ष के प्रमुख पार्टियों से हमने संपर्क रखा है और प्रमुख विपक्ष के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनसे बात किया। निजी तौर पर भी मिलकर के बात हुई और टेलीफोन से भी हमने संपर्क किया और बात हुई स्पीकर के पद को लेकर के। परंपरा के अनुसार स्पीकर का पद जब से भारत आज़ादी प्राप्त किया है आज तक कभी चुनाव नहीं हुआ और हम चाहते हैं कि इस बार भी लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का पद को निर्विरोध कंसेंसस सब मिलकर के चुना जाए। हालांकि विपक्ष की मांग है कि वो लोकसभा स्पीकर के पद के लिए इसी शर्त पर सरकार का साथ देगा जब लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद उसे ही मिले, क्योंकि ये एक परंपरा है। 543 सदस्य लोकसभा में बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की कुल ताकत 293 सीटों की है। इसमें टीडीपी और जेडीयू का हिस्सा 28 सदस्यों का है। यानी अब सरकार को चलाने और हर काम के लिए इन दोनों दलों पर पूरी तरीके से निर्भर रहना होगा। स्पीकर के चुनाव में भी एनडीए में सबसे ज्यादा इन दोनों दलों की भूमिका अहम रहेगी। लोकसभा में इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें हैं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है तो दूसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी। हालांकि इस गठबंधन के पास सरकार को दबाव में लाने के लिए संख्या बल तो है, लेकिन इतना पर्याप्त भी नहीं है कि वो सरकार की तमाम चीजों को फैसलों को रोक पाए। स्पीकर के चुनाव में अब सबकी निगाहें एनडीए और इंडिया ब्लॉक के अलावा उस तीसरे पक्ष की ओर भी होगी जो किसी और नहीं है। वो जिधर जाएंगे उधर पलड़ा मजबूत हो सकता है और तभी एनडीए सरकार के सीधे न सही लेकिन अपरोक्ष तौर पर बड़ा झटका भी लग सकता है। हालांकि इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़ी टीएमसी ने स्पीकर पद के विपक्षी उम्मीदवार के सुरेश की दावेदारी को लेकर कहा है कि उनकी उम्मीदवारी पर हमसे चर्चा नहीं हुई है। इस पर अंतिम निर्णय पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी लेंगी। बहरहाल अब कल सदन के अंदर स्पीकर का चुनाव होगा और इस दौरान स्पीकर पद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीतिक जोर आजमाइश भी जारी रहेगी। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।